अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। इंग्लिश में हमारा टॉपिक है ग्रामर पोर्शन से यूज़ ऑफ ऑक्सिलरीज। थोड़ा हम कल का लेसन जो है इसको रिवाइज करेंगे। कल हमने जो डिस्कस किए ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स, तो ऑक्सिलरीज में हमने देखा ऑक्सिलरीज जो हैं इनमें और मॉडल्स में थोड़ा फ़र्क है। और ऑक्सिलरीज में बी आता है, एम आता है, इज आता है। बी, एम, इज और वायर ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज, और हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। और अब मॉडल्स जो हैं थोड़ा रिवाइज करेंगे हम। मॉडल्स भी शैल, विल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, तो ये सारे जो हैं ये मॉडल्स हैं। और हमने ये भी देखा कि मॉडल्स और ऑक्सिलरीज में थोड़ा फ़र्क है कि ये ऑक्सिलरीज जो हैं ये अपना फॉर्म चेंज करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसा हमने कल देखा, आई एम रीडिंग, ही इज़ रीडिंग, यू आर रीडिंग। तो इस तरह से ये ऑक्सिलरीज जो हैं ये पर्सन टू पर्सन, फर्स्ट पर्सन में ऑक्सिलरी चेंज होती है, सेकंड पर्सन में हमने जो कल एग्जांपल में देखा कि सेकंड पर्सन में भी चेंज होता है। और ऑक्सिलरीज अपना फॉर्म चेंज करते हैं, जबकि मॉडल्स जो हैं ये अपना फॉर्म कायम रखते हैं। इनमें पर्सन टू पर्सन फॉर्म चेंज नहीं होता है, और ये फ़र्क है ऑक्सिलरीज और इसका। और दूसरी बात हमने ये देखी थी कि ऑक्सिलरीज जो हैं, ऑक्सिलरीज इनको वीक वर्ब्स हम कहते हैं, क्योंकि ये जो हैं ये इन्फिनिटिव्स नहीं लेते हैं। इनके साथ हम इन्फिनिटिव्स को ये साथ नहीं लेते हैं, और ये पार्टिसिपल भी साथ नहीं लेते हैं, और ये मेन वर्ब के बगैर ये काम नहीं दे सकते हैं। इस लिहाज से इन्हें हम वीक वर्ब्स भी कहते हैं या डिफेक्टिव वर्ब्स भी कहते हैं। और आज हम देखेंगे यूज़ ऑफ ऑक्सिलरीज। तो इस हवाले से पहले जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब जो है जिनको हम वर्ब बी कहते हैं, उनमें हम लेंगे बी जो ऑक्सिलरी है। तो बी का इस्तेमाल हम देखेंगे, यानी बी ऑक्सिलरी जो है ये कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल क्या है। बी ऑक्सिलरी क्योंकि ये ऑक्सिलरी है, बी ऑक्सिलरी इज यूज्ड, ये कहाँ इस्तेमाल होता है। यहाँ हम देखेंगे ये ऑक्सिलरी बी जो है ये कहाँ इस्तेमाल होता है। और बी में हमने देखना है ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, मतलब एम है, इज है, और है, वायर है, वाज है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। अब हम देखेंगे इनका इस्तेमाल क्या है। तो इनका इस्तेमाल हम करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ, नंबर 1, बी ऑक्सिलरी इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ, in the formation of, B auxiliary is used in the formation of continuous tenses. In the formation of continuous tenses, यानी कंटिन्यूस जहां काम चलता होगा, तो कंटिन्यूस टेंसेस में ये मतलब इस्तेमाल होते हैं बी ऑक्सिलरीज। मिसाल के तौर पर आई एम रीडिंग, ये कंटिन्यूस टेंस है, यहां हमने ऑक्सिलरी एम लगाया। तो इस तरह कंटिन्यूस टेंसेस में ये इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह एक और मिसाल भी हम ले सकते हैं इसका। तो ही इज वर्किंग, तो यहां भी ऑक्सिलरी इज आया है। तो इस तरह से ये फिर यहां हमें क्लियर हो गया कि आई जो है इसने ऑक्सिलरी एम अपने साथ लगाया। तो यहां ही जो है ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन
सिंगुलर है तो इसके साथ ऑक्सिलरी जो है ये चेंज हुआ, थर्ड पर्सन के साथ इज लगा, तो यहाँ ऑक्सिलरी फर्स्ट पर्सन के साथ एम और थर्ड पर्सन के साथ इज, तो दोनों कंटिन्यूअस टेंसेस हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो बी ऑक्सिलरी जो है ये अपने साथ, यानी ऑक्सिलरी जो है ये अपने साथ जो है ये कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होते हैं और इनका फॉर्म भी चेंज होता है। तो दूसरी बात यह है, अब दूसरा इस्तेमाल क्या है, अब सेकंड दूसरा रूल इनका क्या है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस, नंबर 2, इन द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव, in the formation of passive sentences, तो पैसिव सेंटेंसेस हम किनको कहते हैं, जिनमें हमें डूअर मालूम न हो, यानी जहां हम काम करने वाला हमसे गायब हो, जो आइडेंटिफाई न हो, तो इस तरह इन ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं पैसिव सेंटेंस। एक्टिव सेंटेंस में काम करने वाला यानी डूअर ऑफ द एक्शन वाज़ह होता है, क्लियर होता है, तो पैसिव सेंटेंस में हमें डूअर ऑफ एक्शन, काम करने वाला, हमें उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, उसको हम पैसिव सेंटेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर पैसिव सेंटेंस में हम इस्तेमाल करेंगे पहली एग्जांपल, द बुक वाज रेड, द बुक वाज रेड। अब जो है यहां एग्जांपल हमने लिखी द बुक वाज रेड। अब यहां हम देखते हैं कि द जो है ये डेफिनिट आर्टिकल है, बुक जो है ये नाउन है, वाज जो है ये ऑक्सिलरी है, रेड जो है ये मेन वर्ब है। तो यहां हम देखते हैं द बुक वाज रेड, इसका मतलब है, लेकिन हमें पता नहीं है किसने पढ़ी, किताब तो पढ़ी गई लेकिन पता नहीं पढ़ने वाला कौन है, तो इसलिए ये पैसिव सेंटेंस है, द बुक वाज रेड। तो यहां जो है यहां भी वर्ब भी इस्तेमाल होता है, यानी यहां भी ऑक्सिलरी इस्तेमाल होता है वाज, यानी पैसिव सेंटेंसेस में भी वाज इस्तेमाल होता है, यानी वर्ब, ये जो ऑक्सिलरीज हैं ऑक्सिलरी पैसिव सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह द डोर वाज शट, द डोर वाज शट, दरवाजा बंद हुआ, लेकिन खुद तो दरवाजा बंद नहीं होगा, कोई दरवाजे को बंद करेगा, तो इसलिए डोर ऑफ द एक्शन यहां नहीं है, तो इसलिए हमें यहां फिर ऑक्सिलरी जो है इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह से हम पैसिव सेंटेंसेस में जो काम करने वाला है डोर ऑफ द एक्शन इज नॉट विजिबल, इसको हम देख नहीं सकते हैं, इसको वो यहाँ मतलब उसको हम यहाँ पा नहीं सकते हैं, यानी वो साइलेंट होता है पैसिव सेंटेंस में। तो यानी इस तरह से हमने देखा कि पैसिव सेंटेंसेस में ऑक्सिलरी जो है ये इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब और एक एग्जांपल है इसकी, अब जो है ये बी जो है ये इस्तेमाल होता है, बी इज फॉलोड बाय इन्फिनिटिव, बी इज फॉलोड बाय इन्फिनिटिव। हालांकि ऑक्सिलरी अपने अंदर इन्फिनिटिव नहीं लेते हैं, लेकिन इन्फिनिटिव इन्हें फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं इन्फिनिटिव को। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां ये सेंटेंसेस में इन्फिनिटिव को फॉलो करते हैं, इनके पीछे इन्फिनिटिव, ये जो है इन्फिनिटिव, ये बी, ये मतलब इन्फिनिटिव के पीछे आते हैं, फॉलो करते हैं इन्फिनिटिव को। बी इज फॉलोड बाय इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव है मैन वर्ब्स, यानी मैन वर्ब्स को ये फॉलो करते हैं। बी इज फॉलोड बाय इन्फिनिटिव, खासकर बी ऑक्सिलरी यानी वर्ब बी जो है वो इन्फिनिटिव को फॉलो करते हैं। तो कहां है, नंबर 1 एग्जांपल हम देखेंगे कैसी सूरत में ये, किस सूरत में ये फॉलो करते हैं। नंबर 1 इसके लिए जो टू इंडिकेट ए प्लान, बी इज फॉलोड बाय इन्फिनिटिव किस सूरत में, नंबर 1 टू इंडिकेट ए प्लान, इंडिकेट ए प्लान, arrangement,
प्लान अरेंजमेंट एंड एग्रीमेंट। नंबर 1 एग्जाम्पल इसकी क्या है? I am to see him tomorrow. I am to see him tomorrow. यहाँ जो है एक प्लान है। यहाँ इस सेंटेंस में हमें लगता है कि एक प्लान है कि मुझे उसे कल देखना है। I am to see him tomorrow। तो यहाँ जो है am इस्तेमाल हुआ है ऑक्सिलरी, यानी जब हम किसी कोई अरेंजमेंट होगा, कोई प्लान होगा या कोई एग्रीमेंट होगा, तो उस सूरत में हम ये जो है ऑक्सिलरी इस्तेमाल करते हैं। I am to see him tomorrow। दूसरी एग्जांपल हम लेंगे, we are to reach there by 3 p.m. We are to reach there by 3 p.m. तो यहाँ भी एक प्लान है, एक अरेंजमेंट है, इसलिए यहाँ भी हमने देखा कि यहाँ भी ऑक्सिलरी इस्तेमाल हुआ है। तो इसी तरह अब और एक जो है इसका इस्तेमाल है, अब दूसरी इस्तेमाल इसका है टू डिनोट ए कमांड। तो वर्ब भी इस्तेमाल होता है, ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होते हैं टू डिनोट ए कमांड। डिनोट ए कमांड। यहां हम देखेंगे जब कमांड होगी, कोई ऑर्डर होगा, इसकी एग्जांपल हम लेंगे, you are to leave the room, you are to leave the room at once। तो यहां हम देखते हैं यहां कमांड है, यू आर टू लीव द रूम एट वंस, यानी आपको एकदम कमरा खाली करना है। तो ये एक किस्म की कमांड है। तो कमांड में भी जो है ऑक्सिलरी हम इस्तेमाल करते हैं। और इसकी हम और एक मिसाल हम दीजिए, तो यू आर टू राइट योर नेम, यू आर टू राइट योर नेम at the top of the sheet। You are to write your name at the top of the sheet। वह यहां फिर एक कमांड हम देखते हैं। तो इसी तरह ये यूसेज है इसका ऑक्सिलरीज का, वर्ब बी का प्राइमरी ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल है, और आगे भी और आ रहे हैं। तो इस हवाले से हम देखते हैं कि किन किन सूरतों में हम ऑक्सिलरी को इस्तेमाल करते हैं, कहाँ ये इन्फिनिटिव्स को फॉलो करते हैं, और कहाँ ये एज कमांड्स में इस्तेमाल होते हैं, और कहाँ ये जो है कंटिन्यूअस टेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। तो इसी तरह और एक आप इस्तेमाल हम देखेंगे, हैव जो है ये भी चूंकि ऑक्सिलरी वर्ब है, तो हैव का इस्तेमाल हम देखेंगे क्या है। अब हैव जो है, हैव का इस्तेमाल हम देखेंगे। हैव इज यूज्ड, एक ऑक्सिलरी वर्ब है, इज यूज्ड in the formation of have is used in the formation of perfect tenses। यानी परफेक्ट टेंस जहां काम मुकम्मल होगा वहां हम हैव इस्तेमाल करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ एग्जाम्पल हम लेंगे परफेक्ट टेंस की। एग्जाम्पल हम लिखे हैव जहां इस्तेमाल होगा, ही हैज वर्कड, ही हैज वर्कड परफेक्ट टेंस है, ये उसने काम किया। तो यहाँ थर्ड पर्सन के साथ हैज इस्तेमाल हुआ है। तो इसी तरह जो है हम देखते हैं कि यहाँ जो है यहाँ हैव इस्तेमाल हुआ ऑक्सिलरी ये परफेक्ट टेंस के साथ। तो इसी और एक एग्जांपल हम इसकी लेंगे, तो आई हैव बीन वर्किंग, तो ये परफेक्ट टेंस ये भी है, आई हैव बीन वर्किंग, यहां भी इस्तेमाल हुआ है। और यहां फिर हमने देखना है कि ये जो ऑक्सिलरीज जो हैं ये अपना फॉर्म चेंज करते हैं, थर्ड पर्सन के साथ हैज आया और फर्स्ट पर्सन के साथ हैव आया। तो इन चीज़ों को भी ख्याल में रखना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑक्सिलरीज जो हैं किस तरह एक सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं और इनका जो यूसेज है क्या सेंटेंस में किस तरह ये इस्तेमाल होते हैं। तो कल और एक इस्तेमालात हम देखेंगे। इस हवाले से आज के लिए ये काफ़ी है, कल हम और आगे जाएंगे इंशाल्लाह। आज के लिए ये इतना ही काफ़ी है, तो कल इंशाल्लाह आगे करेंगे। खुदा हाफिज़।